तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10 का विज्ञान का पहला पाठ, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसके बारे में पढ़ने से पहले थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है या रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रियाएं या रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा लिखने को आती है। सबसे पहले लिखना है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन करते हैं या आपस में मेल करते हैं तो क्या बनाते हैं, जल। इसका सबसे अच्छा और अपने रोज जिंदगी में यूज होने वाला उदाहरण है, जैसे पानी और चीनी मिलाओ तो क्या बनता है, शरबत। तो शरबत बनना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। जिंदगी में यूज होने वाला, मतलब रोजमर्रा के काम में यूज होने वाला उदाहरण सबसे बढ़िया ये है, चीनी और पानी का घोल। चीनी और पानी मिलाते तो क्या बनता है, शरबत। तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। ऐसे ही साइंस की भाषा में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब मिलाया जाता है तो क्या बनता है, जल। तो इसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया तो समझ गए होगे। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब रासायनिक समीकरण किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उत्पाद, अभिकारक, उत्पाद अभिकारक तथा रासायनिक सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को जब उत्पाद, अभिकारक तथा रासायनिक सूत्रों के द्वारा दर्शाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण के लिए तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा उपयोगी होती हैं। रासायनिक समीकरण में तीन चीज़ें, नंबर एक अभिकारक, नंबर एक अभिकारक, नंबर दो उत्पाद, नंबर तीन उत्प्रेरक। किसी भी रासायनिक समीकरण के लिए क्या चीज जरूरी होती है, अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक। रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं, ये क्या हुआ, रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं, रासायनिक समीकरण लिखते हैं जैसे 2H2 प्लस O2 2H2O। ये एक रासायनिक समीकरण है। रासायनिक समीकरण क्यों है, क्योंकि इसमें रासायनिक सूत्र हैं। इस साइड के लिए क्या कहते हैं, अभिकारक और ये उत्पाद, और जो इस तीर के ऊपर होता है उसे बोलते हैं उत्प्रेरक। ठीक, देखते हैं अभिकारक किसे कहते हैं। अभिकारक की परिभाषा क्या है, अभिकारक या अभिकारक की परिभाषा क्या है। तो क्या चीज, अभिकारक की परिभाषा कभी कभार आती तो वैसे पेपर में नहीं है, पर समझना जरूरी है। अभिकारक होते क्या हैं, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग
लेते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। जैसे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? अभिकारक। जैसे अब चीनी पानी का यानी कि शरबत का ही उदाहरण ले लो, तो चीनी और पानी क्या है? एक अभिकारक अणु है। उत्पाद क्या है? जो शरबत बनता है वो उत्पाद। तो अब उत्पाद की परिभाषा, उत्पाद किसे कहते हैं? उत्पाद वे रासायनिक पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में बनते हैं। वे रासायनिक पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में बनते हैं वे क्या कहलाते हैं? उत्पाद। बहुत बेसिक्स है केमिस्ट्री की। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या होता है? अभिकारक, उत्पाद और तीसरे होते हैं उत्प्रेरक। नंबर 3 उत्प्रेरक। उत्प्रेरक किसे कहते हैं? वे रासायनिक पदार्थ या तत्व वे रासायनिक पदार्थ जो किसी अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं क्या कहलाता है? उत्प्रेरक। जैसे H2 2H2 प्लस O2 बनता का है H2O 2H2O। ये कहाँ है? अभिकारक। अभिकारक की परिभाषा का है? वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं क्या कहलाता है? अभिकारक। फिर उत्पाद, ये कहा दीजिए जल का है उत्पाद। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उत्पाद। अब यहाँ पर भी कोई चीज हो, जैसे ये किसकी उपस्थिति में बनने हैं? बहुत सी ऐसी रिएक्शन होते हैं जहाँ पर कुछ होता है, जैसे सनलाइट मान लो, सूर्य को प्रकाश। तो प्रकाश का है यहाँ पे? उत्प्रेरक। उत्प्रेरक की परिभाषा अधिकतर मिल जाती है कि उत्प्रेरक किसे कहते हैं? वे रासायनिक पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में को उत्प्रेरित करते हैं क्या कहलाता है? उत्प्रेरक।